नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक्सेल में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है और सेल्स है। तो ये हमारे पास एक कंपनी का डेटा है। छोटी कंपनी थी पहले, अब कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, ये मेल और फीमेल के अभी तो एक ही एचआर इन दोनों को हैंडल करता था, मेल को और फीमेल को। अब उन्होंने एक नया एचआर हायर किया है, तो एक फीमेल को हैंडल करेगा और एक मेल कैंडिडेट्स को हैंडल करेगा। तो उन्होंने यही कंडीशन रखी है अभी कि इस पूरे डेटा में मुझे मेल अलग चाहिए, फीमेल कैंडिडेट अलग चाहिए, और टोटल कितने हैं मेल वो भी अलग करना है, और उनकी कितने कितने उन्होंने सेल्स किए उसकी भी वैल्यू उनको चाहिए। तो इसे हम पावर क्वेरी की मदद से करेंगे। आज देखते हैं। सबसे पहले पावर क्वेरी में खोलने के लिए इसे हम कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल टी करके टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं। हमारा ये हेडर है, तो हम माय टेबल एज हेडर यदि होता है तो हम इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा डेटा टेबल में हो गया है। इसके बाद हम, ये मेरे टेबल का नाम है टेबल 4, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम डेटा में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम टेबल में चले जाएंगे। यहाँ से मेरा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में खुल जाएगा। ये देखिए, मेरा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में खुल चुका है। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि ये दिखने लगे सही से। ये देखिए, सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सेल्स, सारे कॉलम आ गए मेरे। हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेल फीमेल की काउंटिंग अलग करना है और उन्होंने कितनी सेल्स की है वो भी अलग करना है, ताकि हम दो अलग अलग एचआर को दे सकें। तो हम ये मेल पे क्लिक करेंगे ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद हम होम टैब में ये ग्रुप बाय है, इस पर जाएंगे। ये देखिए, ग्रुप बाय खुल गया। अब हमें क्या जेंडर वाइज अलग करना है, तो ये हो गया। न्यू कॉलम में पहला नेम हमारा काउंट, क्योंकि हमें काउंट करना है। ऑपरेशन हमें काउंट करना है रो का, ठीक है। और इसे हम ये कर देंगे। अभी हमारा ये बेसिक पे है, ये बेसिक सेलेक्ट था। अब हम इसको एडवांस पे क्लिक करेंगे। जब हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा, ये हमने देख ही लिया, काउंट करना है, काउंट रो को करना है, ये ठीक है। अब हमें ऐड एग्रीगेशन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ हमारा एक ये नया ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन क्या करना है, हमें सेल्स की भी अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम उसका क्या नाम देना चाहते हैं, हम उसको दे देते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे तभी टोटल निकलेगा। तो ये हमने सम कर दिया। सम किसका करना है, हमें सेल्स वैल्यू का करना है। तो ये सेल्स वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। ये देखिए, मेल कितने हैं, 12 कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल हमारे कितने हैं, 11 हैं, और उनका ये अलग अलग टोटल भी होकर आ चुका है। अब इसे हम सिंपल क्लोज एंड लोड पे जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू कर देंगे। अगर हमें डेटा यहाँ चाहिए तो हम यहीं सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये, और कहाँ पे चाहिए मुझे डेटा, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये किया और इसे ओके किया। ये देखिए, मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। 12 और 11 कितना, 23 हो रहा है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं, 1 से लेके और ये 23। ये देखिए हमारा आ चुका है यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, मैं यदि कुछ और नया लिखता हूँ, 24 नंबर पे मैं लिख देता हूँ अजय। ये मैंने लिखा और मेल लिखा, और यहाँ पे मैं कुछ सेल्स वैल्यू डालता हूँ। तो क्या होता है, अभी हमारे कितने थे मेल, 12 थे। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश में जाएंगे, तो ये देखिए 13 हो गए। इसी प्रकार से फीमेल्स में भी यदि हम कुछ ऐड करते हैं तो वो भी हमारा ऐड होता रहेगा। अब ये डेटा हम हमारे एचआर को सबमिट कर सकते हैं, ताकि वो अब अपनी जो भी रिपोर्ट बनानी है वो मेल की अलग बना सके, फीमेल की अलग बना सकें। इससे उनका बर्डन भी कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने नया एचआर हायर किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।